क्या आपने भी उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया था और वही शख्स आपको सबसे गहरा जख्म दे गया? आज की रीडिंग में कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं। तो आज की रीडिंग शुरू होती है द हाई प्रीस्टेस की रहस्यमय एनर्जी से। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की दर्द भरी वाइब भी नजर आ रही है, साथ में 5 ऑफ कप्स की गहरी इमोशनल एनर्जी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है द टॉवर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स और सबसे ट्रांसफॉर्मिंग कार्ड द स्टार। यह व्यक्ति जिसने आपको बहुत गहरा घाव दिया वही बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया और आपको छोड़ गया एक ऐसी स्थिति में जहां जैसे जिंदगी अचानक रुक सी गई हो। यहाँ पर मैं बहुत भारीपन, इमोशनल थकान और अनजाने डर की एनर्जी महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे कनेक्शन ने आपकी मेंटल व फिजिकल हेल्थ पर भी असर डाला है। कई लोगों को स्लिप इश्यूज, ब्लड प्रेशर, लगातार हिचकी या सर्वाइकल माइग्रेन जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते का अंत भीतर तक असर छोड़ गया है। सबसे इंटेंस बात यह है, इस व्यक्ति ने आपको कभी कोई क्लियर कमिटमेंट या रियल अश्योरेंस नहीं दी। हर स्टेप पर किसी न किसी तरह आपको ही ब्लेम किया, यहाँ तक कि जब वो खुद दूर जाने लगे तब भी वजह आपको ही ठहराया। कभी ऐसा हुआ है जब कोई शख्स हर बात में आपको ही दोषी ठहराए और फिर अचानक दूर चला जाए, लेकिन आपके दिल में अब भी वही बसा है। आज की रीडिंग में कुछ ऐसा ही अनफोल्ड होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके और इस कनेक्शन से गहराई से जुड़ी हुई है। आपने खुद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, सोचना शुरू कर दिया कि शायद कमी आप में ही थी, जबकि असल में ऐसा था नहीं। संभव है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जुड़ी रही हो, किसी और के प्रति आकर्षण या भावनात्मक इंटरेस्ट, और वहीं से आपके भीतर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगा। ये पर्सन एम्परर एनर्जी में है, काफी इगोस्टिक और कंट्रोलिंग वाइब में। हर चीज अपने हिसाब से चाहता है और जब चीजें उसके मुताबिक न चलें तो ब्लेम किसी और पर डाल देता है। इस पूरी एनर्जी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट छिपा है और वही पॉइंट आगे की रीडिंग में हम खोलने वाले हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो ये व्यक्ति गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने ऊपर एक भी ब्लेम सहन नहीं कर पाते। हर बार हर गलती इन्होंने आपके सिर पर ही डाल दी, कभी खुद की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इनके अंदर एक गहरा एहसास जागा है कि वो असल में आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना सोचते हैं, सिर्फ आपके बारे में ही। यहाँ तक कि अभी जब आप यह रीडिंग सुन रहे हो तभी भी कहीं ना कहीं यह व्यक्ति आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बाधा है, इनकी ईगो, जो इन्हें आपकी ओर बढ़ने से रोकती है। यही ईगो इनके और आपके बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। इनका रवैया हाईली ईगोस्टिक, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी नजर आ रहा है। अब जो बातें सामने आने वाली हैं, वो उनके दिल की गहराइयों में छिपी वो भावनाएं हैं
जिन्हें उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पल है जब उनका दिल सच बोलने लगता है। आपने दिल से, बिना किसी शर्त के इनसे प्यार किया है। आपने बस इतना चाहा कि ये शख्स आपके साथ ईमानदार रहें, वफादार रहें, आपके अलावा किसी और के ना हो। लेकिन इस व्यक्ति ने ना तो कमिटमेंट दी, ना ही कोई ठोस अश्योरेंस। जब भी आपने कोई क्लियर जवाब मांगा, उन्होंने बात को टाल दिया और आप फिर भी अपना सच्चा दिल देकर इस रिश्ते में बने रहे। यानी आपके अलावा भी कहीं और इनका ध्यान हो सकता है, कई लोगों से बात करना या इधर उधर आकर्षित होना। ये सब इनके पैटर्न का हिस्सा रहा है। जहां आप वफादारी और ईमानदारी की उम्मीद कर रहे थे, वहीं इन्होंने उस भरोसे को बार बार तोड़ा। और यही वजह यह है कि यह रिश्ता एक ऑन साइकिल में फंसा रहा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, वो दिल को सुकून देने वाली बात है, क्योंकि इस कनेक्शन में अब एक नई रोशनी जगने लगी है। कभी ये शख्स अचानक बहुत करीब आ जाते, प्यार जताते, बात करते, और फिर बिना कुछ कहे ऐसे गायब हो जाते, जैसे कभी आपकी जिंदगी में थे ही नहीं। यह पैटर्न बार बार रिपीट हुआ। लेकिन अब द स्टार की एनर्जी के साथ मैं एक बड़ा बदलाव देख रही हूँ। पुरानी गलतफहमियां, पुराने घाव अब हील होने का समय आ चुका है। जिन मिस्टेक्स ने आप दोनों के बीच दीवार खड़ी की थी, वो अब क्लियर कम्युनिकेशन से खत्म हो सकती है, क्योंकि अब यह व्यक्ति एक स्टेबल माइंडसेट में आते दिख रहे हैं। जहां पहले इनकी सोच डगमगाती थी, वहीं अब यह स्थिरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।